ये बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 द थीप स्टोरी, और इसमें लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो चैप्टर में घुसने के पहले हम जानते हैं कि चैप्टर में कितने कैरेक्टर हैं। तो चैप्टर में 2 कैरेक्टर है। कैरेक्टर जान लोगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। 2 कैरेक्टर है, हरी सिंह और अनिल। हरी सिंह जो कि एक 15 साल का लड़का है और वो चोर है, फेयर हैंडेड थीप, मतलब कि उसके आप हाव भाव से समझ नहीं पाओगे कि वो क्या है, एक चोर है। साथ ही साथ अनिल है जो कि एक 25 ईयर ओल्ड टॉल और लीन मैन है, मतलब लंबा सा पतला आदमी है, और सिर्फ उसके कमाई का सिर्फ एक ही जरिया है, वो कैसे, वो बुक लिखते हैं और बड़े बड़े पब्लिशर को क्या करते हैं, वो अपने बुक सेल करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर में हम अंदर आते हैं। तो मैं आपको चैप्टर थोड़े आज पिक्चर्स के हेल्प से बताऊंगा। तो सीन चालू ऐसे होता है कि हरी और अनिल सिंह दोनों घर एक जगह बैठ के क्या करते रहते हैं, रेसलिंग का मैच देखते रहते हैं। वही टाइम में जो चोर हरी सिंह है वो कुछ फ्लटरिंग वर्ड्स यूज करते हैं, मतलब कि कुछ प्रशंसा करने वाले कुछ अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अनिल का दिल जीतना चाहते हैं, अनिल के साथ रहना चाहते हैं और अनिल के घर में चोरी करना चाहते हैं। तो अब इस तरीके से वो क्या होते हैं, अनिल का वो दिल तो कैसे भी करके जीत लेते हैं। साथ ही साथ अब ये सब क्या होता है कि धीरे धीरे अनिल और हरी क्या करने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। और फिर हरी सिंह बोलते हैं अनिल को कि क्या तुम मेरे को अपने साथ ले जाओगे, अपना कुछ काम करने दोगे, तो क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे। देखो हरी सिंह ऐसे बोलते हैं कि क्या मेरे को फीड करने का मौका दोगे, खाने का मौका दोगे, तो अपने घर में जाके। तो अनिल सिंह बोलते हैं कि अगर तुम मेरे लिए खाना बना पाओ तो मैं तुमको अपने यहाँ आने दे सकता हूँ। तो फिर वही टाइम में हरी सिंह अपने दिमाग की बत्ती जला के झूठ बोलते हैं कि हाँ मेरे को तो खाना बनाने आता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, वो अनिल का दिल जीत लेते हैं यही सब कर करके। फिर क्या करते हैं, अनिल को तो लगता है कि अब ये मेरा काम हो जाएगा, तो चलो अब इसको अपने घर लेके चलते हैं। और घर कहाँ पे होता है मालूम है उसका, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अनिल का क्या होते हैं, घर रहता है। वहां पे वो लोग जाते हैं। फिर वहां पे क्या होते हैं कि जो अनिल है वो हरी को सबसे पहले तो अनिल जब वो खाना बनाता है तो वो इतना गंदा खाना बनाता है, इतना गंदा खाना बनाता है कि वो खाने लायक नहीं होते हैं। अनिल तो वही टाइम में समझ जाते हैं कि ना इसको तो खाना बनाने नहीं आते हैं। तो क्या करते हैं, वो रात के खाने को कुत्तों को दे देते हैं, स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग्स को। साथ ही साथ ना ही अनिल को पढ़ने लिखने के लिए आते हैं। तो एक तरीके से अनिल समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब साथ ही साथ उसको जोड़ने के लिए भी सिखा देते हैं, पढ़ने के लिए सिखाते हैं, उसके नाम के अल्फ़ाबेट्स लिखने सिखा देते हैं। तो उतने में क्या हरी बहुत हैप्पी हो जाते हैं और उसको लगते है कि वो एक बार में ही अचीव कर सकते हैं किसी भी चीज को अगर वो चाहे तो। लेकिन अब क्या होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि वो प्रॉफिट अर्निंग भी करने लग जाते हैं। कौन, हरी। अनिल कभी कभी उसको क्या होता है कि बाहर से कुछ जनरल सामान लाने भेज देते हैं, तो वहां से वो कुछ पैसा क्या कर लेते हैं, एक तरीके से बचा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। और हरी को लगता है कि अनिल ये सब चीज को, क्योंकि हरी जानते रहता है कि अनिल ये सब चीज को, छोटे छोटे चीज को क्या नहीं माइंड नहीं करते हैं। तो बस यही होते हैं। और क्या होता है, यही सब चलते चलते अचानक से अब अपना बात यहाँ पहुंच जाते हैं कि हरी जो है बहुत ज्यादा क्या कर चुके हैं, अनिल के ट्रस्ट को बहुत ज्यादा जीत चुके हैं। अब एक शाम क्या होते हैं, एक शाम ये होते हैं कि जो अनिल है वो जाते हैं अपने बुक्स को सेल करता है। जो बुक लिखे, मैं शुरुआत चैप्टर में आपको बताया कि उसका सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है कि वो बुक लिखते हैं और बेचते हैं। तो अनिल क्या करते हैं, बुक बेच के बहुत सारे करेंसी लाते हैं। अब वो जो हरी है वो देख के उसके मन में लालच आ जाते हैं, और जो अनिल है वो गद्दे के अंदर, मतलब तकिए के अंदर जो मैट्रेस है उसके नीचे पैसे को दबा के रख देता है। और इवनिंग का टाइमिंग होता है, वही टाइम में वो सब क्या करते हैं, देख लेते हैं कि अरे ये ऐसा कुछ है क्या, इवनिंग का टाइम है। अब यही लगता है, हरी सोचते हैं कि यही सबसे अच्छा टाइम है, मैं अपने रॉबरी को क्या करूं, एग्जीक्यूट करूं, मतलब कि मैं यहाँ पे चोरी करके यहाँ से भाग सकता हूँ, जल्दी ही जल्दी यहाँ से भाग सकता हूँ। तो अगले पल ही वो क्या करते हैं, देखिए, अनिल सोया हुआ होता है। अनिल क्या करते हैं, सोते रहते हैं, लेकिन हरी को क्या करना है, चतुर चालाक चोरी करना है। अब वो पैसा चोरी क्या, पैसा भी चोरी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उसको चोरी भी करना रहता है, और साथ ही साथ जो
हरी है जो चोर है वो ये बोलते हैं कि नहीं, तो अगर मैं पैसा चोरी नहीं करूंगा तो ये अपने पूरे दोस्त के ऊपर क्या कर देगा, पैसा खर्च कर देगा। तो हरी जाता है, जिस बेड में अनिल सोया होता है उसके अंडर, उसके जो तकिए के नीचे ही वो क्या करते हैं, देखो पैसा छुपाए रहते हैं, वो हाथ डालते हैं और अपना पूरा पैसा चोरी कर लेते हैं। और कहाँ पे दबाते हैं मालूम है, अपने पैजामे में वो दबा ले रहते हैं पूरे पैसों को, और तुरंत वो घर से निकल के भाग जाते हैं। और जब भागते हैं तो वही टाइम में बहुत तेज बारिश होने लग जाती है, बारिश भी चलते रहती है। तो उससे क्या हो जाते हैं, नोट गीले हो जाते हैं। कैसे भी तैसे करके वो स्टेशन पहुंच जाते हैं और उसको 10:30 को रेलवे स्टेशन पहुंच के उसको ट्रेन पकड़ना होता है और उसको जाना रहता है लखनऊ। वो जल्दी से भाग के कहाँ पहुंच जाते हैं, लखनऊ के एक स्टेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन पता नहीं अचानक से वही टाइम में एक एक जादू सा होता है, मतलब कि उसके दिमाग में एक बात आता है कि अगर मैं भाग जाऊंगा तो जो अनिल है मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मैं उसके ऊपर इतना विश्वास किया हूँ, हरी ने मेरे साथ चोरी किया, मेरे को धोखा दिया है। और साथ ही साथ वो इतने अच्छे, मैं और साथ ही साथ हरी ये भी सोचते हैं कि मेरे को पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है, खाना बनाने का मौका मिल रहा है, मैं ये सब खो जाऊंगा अगर मैं यहाँ से चोरी करके भाग जाऊंगा और उसको अगर पता चला तो ये सब सोचता है दिमाग में। और यहाँ पे हमको चैप्टर में पढ़ के भी एक बात समझ में आता है कि ये एक तरीके से संगति का असर है, कि देखो कितने एक चोर भी अच्छे संगति में आके ये सब सोचने लग गया कि मैं अगर मेरा लिखना पढ़ना छूट जाएगा, मैं लिख नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं खाना बनाना नहीं सीख पाऊंगा, मैं अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाऊंगा। वो चोरी करने के भागने के बाद भी हम ये सब देखो कैसे एक सीखने वाली बात है। लेकिन तुरंत ही क्या होता है, फिर अगले ही मोमेंट में हरी तुरंत वापिस आ जाते हैं रूम में, अनिल के रूम में तुरंत वापिस आ जाते हैं। और जो पैसा को वो गद्दे के तकिए के नीचे से चोरी किया होता है वो वापिस क्या करते हैं, डाल देते हैं। लेकिन वो बारिश होते रहता है उस दिन, तो क्या होते हैं, नोट पूरे तरीके से भीगे हुए होते हैं, गीले हो जाए रहते हैं। अब वो नीचे दबा तो देते हैं, लेकिन जब अगले मोमेंट में अब सुबह होते हैं तो भागा हुआ होता है हरी, रात को जागा हुआ होता है। तो क्या करते हैं साथ ही, वो बहुत लेट में उठते हैं, जो नेक्स्ट मॉर्निंग है हरी बहुत लेट से उठते हैं और अनिल हरी के पहले उठ जाते हैं, अनिल पहले उठ जाते हैं और अनिल पूरा चाय बना लेते हैं। और जैसे ही हरी उठते हैं सुबह को तो देखते हैं कि अनिल ने पूरा चाय बना लिया है, वो एक देख के अमेज्ड हो जाते हैं। तुरंत ही अगले मोमेंट में क्या होते हैं, जो अनिल है वो हरी को पैसा देते हैं, कितने रुपए देते हैं, 50 रुपए देते हैं। और ये लेकिन जब नोट गीले होते हैं तो वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ ये लेके भागा हुआ था, अब उसको पता चल जाता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, चलो, और वो साथ ही साथ 50 रुपए देता है और बोलता है कि अब मैं तुमको ये रेगुलर पेमेंट मैं तुमको करूंगा, जब भी मैं बुक बेचूंगा तो तुमको रेगुलर पेमेंट दूंगा। मतलब कि एक तरीके से हरी भी मोटिवेट हो गया था और अनिल को भी सब पता चल गया था कि ये चोरी कर के भाग गया था। तो वो क्या किया, अनिल को बोला कि मैं तुमको रोज पेमेंट करूंगा 50 रुपीज़। तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और देखते हैं हम किस तरीके से चैप्टर की एक अच्छी एंडिंग होती है, कि हम एक संगति का असर देखते हैं कि अच्छे आदमी के साथ रहने से क्या फ़ायदा होता है हमें। तो बस इस चैप्टर में यही बताया गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो होप करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को साथ ही साथ शेयर करेंगे। तो बस आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से सुनिए और फिर चैप्टर को जाके पढ़िए, क्योंकि मैंने इसको एक नए तरीके से समझाने की कोशिश किया है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बाय बाय।